जो ट्रंप न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए ज़ोहरान ममदानी का न केवल खुलकर विरोध कर रहे थे बल्कि धमकी तक दे रहे थे कि ममदानी किसी भी हाल में मेयर चुनाव जीतने नहीं चाहिए। अब वही ट्रंप क्या ममदानी के आगे झुक गए हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए ज़ोहरान ममदानी की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ममदानी को कामयाब होना है तो उन्हें वॉशिंगटन के प्रति सम्मानजनक रवैया रखना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके सफल होने की कोई भी संभावना नहीं है। ट्रंप ने ये बयान बुधवार को तब दिया जब ममदानी ने अपने ऐतिहासिक चुनाव के बाद ट्रांजिशन टीम यानी नए प्रशासनिक टीम के गठन का ऐलान किया। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि वो सफल हो, मैं चाहता हूं कि शहर सफल हो। फिर तुरंत ये साफ भी कर दिया कि मतलब मैं चाहता हूं कि न्यूयॉर्क सिटी सफल हो, ममदानी नहीं। मदद की बात करते ही ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट भी कह दिया। बुधवार को ही ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार नए मेयर की मदद करेगी, लेकिन उसी सांस में उन्हें कम्युनिस्ट भी कह दिया। मियामी में अमेरिकन बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप बोले कि कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी और ग्लोबलिस्ट पहले भी मौका पा चुके हैं, लेकिन उन्होंने बस तबाही मचाई। अब देखते हैं न्यूयॉर्क में एक कम्युनिस्ट क्या करता है। हम देखेंगे इसका नतीजा क्या निकलता है। ममदानी की जीत के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अपनी थोड़ी संप्रभुता खो दी है। उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट कहते हुए चेतावनी दी कि अब अमेरिका कम्युनिस्ट क्यूबा और सोशलिस्ट वेनेजुएला की तरह बन जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अब न्यूयॉर्क के लोग फ्लोरिडा भागने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि अब डेमोक्रेट्स इतने चरम पर पहुंच गए हैं कि मियामी जल्द ही उन लोगों का ठिकाना बन जाएगा जो न्यूयॉर्क के कम्युनिज्म से भाग रहे हैं। लोग कहेंगे कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, लेकिन वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी कम्युनिस्ट शासन में नहीं रहना चाहता। ट्रंप के ये ताजा बयान मंगलवार को हुए मेयर चुनाव से पहले उनके रुख से बिल्कुल उलट हैं। पिछले हफ्ते ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा था कि अगर ममदानी चुनाव जीत गए तो न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक तबाही में बदल जाएगी। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा था कि ममदानी के सिद्धांत हजारों सालों से आजमाए जा चुके हैं और कभी भी सफल नहीं हुए। मैं तो उस डेमोक्रेट को जीतते देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा जिसका काम रिकॉर्ड अच्छा ना हो, बजाय एक ऐसे कम्युनिस्ट के जिसके पास कोई अनुभव नहीं और जिसका रिकॉर्ड पूरी तरह से नाकामी से भरा हुआ है। ट्रंप ने लोगों से पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो को वोट देने की भी अपील की थी। ममदानी ने भी मेयर चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में ट्रंप पर जमकर निशाना साधा था। ममदानी ने कहा था कि उनकी जीत ये दिखाती है कि ट्रंप को कैसे हराया जा सकता है। उन्होंने ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 शब्द हैं, अपनी आवाज और ऊंची करो। ममदानी ने आगे कहा कि हम में से किसी तक पहुंचने से पहले तुम्हें हम सब से होकर गुजरना होगा। अगर कोई ऐसा शहर है जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता को हराने का तरीका दिखा सकता है तो वो वही शहर है जिसने उसे पैदा किया। मैं उस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करूंगा जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स चोरी और टैक्स छूट का फायदा उठाने दिया। बुधवार को अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए ममदानी ने दोबारा कहा कि वो ट्रंप का डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन साथ ही बातचीत के लिए दरवाजा खुला भी रखेंगे। आपको बता दें कि फ्री यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और फ्री बस सेवा जैसे एजेंडे रखने वाले ममदानी खुद को कम्युनिस्ट कहे जाने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। अब करीब 85 लाख आबादी वाले न्यूयॉर्क शहर की जिम्मेदारी ममदानी के कंधों पर होगी, लेकिन उनकी जीत को पूरे अमेरिका में एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब डेमोक्रेटिक पार्टी अपने सेंट्रिस्ट और प्रोग्रेसिव टुकड़ों के बीच तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है और ट्रंप के मुकाबले में एकजुट होने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, ममदानी के प्रति ट्रंप के नरम मिजाज की वजह क्या हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.